देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बोलने से पहले आपको 100 बार इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका इतिहास कलंकित रहा है। हमें जब उनके माता पिताजी वर्षों वर्ष तक बिहार की सत्ता को उन्होंने संभाला तो यहीं पर बेटियां सिसका करती थी, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। और स्वयं तेजस्वी जी किस मुंह से बोल रहे हैं? उनके पिताजी ने 33% महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बलात्कारी को नरेंद्र मोदी जी न बचाए हैं न बचाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व का ही एक कमाल है कि आज रात के 12-1 बजे तक महिलाएं, चाहे बिहार की सड़कें हो, चाहे देश की कोई भी सड़कें हो, वहां पर आपको बेफिक्र होकर घूमती हुई, अपना जॉब करती हुई आपको नजर आएंगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बोलने के लिए आपका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। महिलाएं चंपा विश्वास का कांड नहीं भूली हैं। महिलाएं यह नहीं भूली हैं यहाँ पर कि किस प्रकार सरेआम उनकी इज्जत लूटी जाती थी। यदि भ्रष्टाचार और इस प्रकार के करप्शन में कोई भी आरोपित होंगे तो उनके दरवाजे जहां तक जाने चाहिए वो जाएंगे। उसमें नरेंद्र मोदी जी उसको किसी को नहीं बचाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर है। अब इनसे ही बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ कहने के लिए, बल्कि दरअसल बात यह है कि वो बेटी को, बलात्कारियों को टिकट दो और विदेश भगाओ। इसी विषय पे बात करते हैं। प्रीति जी से क्या कहिएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं कि उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में जब उनके माता पिताजी वर्षों वर्ष तक बिहार की सत्ता को उन्होंने संभाला तो यहीं पर बेटियां सिसका करती थी, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। और शाम के 6 बजे के बाद कोई भी घर की संभ्रांत परिवार की लड़कियां आपको सड़क पर घूमती हुई नजर नहीं आती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व का ही एक कमाल है कि आज रात के 12-1 बजे तक महिलाएं, चाहे बिहार की सड़कें हो, चाहे देश की कोई भी सड़कें हो, वहां पर आपको बेफिक्र होकर घूमती हुई, अपना जॉब करती हुई आपको नजर आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किया है, और स्वयं तेजस्वी जी किस मुंह से बोल रहे हैं? उनके पिताजी ने 33% महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसे पूरा ही नहीं किया। बल्कि इस बार के अभी तक जो जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी, उसमें से लगभग 70 महिलाएं हमारी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं अभी तक। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बोलने के लिए आपका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले आपको 100 बार इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका इतिहास कलंकित रहा है। आपका इतिहास ऐसा रहा है जिसमें कि महिलाओं को अपने आप को अपमानित करने का काम किया है। महिलाएं चंपा विश्वास का कांड नहीं भूली हैं। महिलाएं यह नहीं भूली हैं यहाँ पर कि किस प्रकार सरेआम उनकी इज्जत लूटी जाती थी। इसीलिए आज की तिथि में चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे उनके कुनबे के कोई भी लोग हो, उनको कोई हक नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर कुछ बोले। गांधी ने भी तो फिर से एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि रेपिस्ट वाले मामले में, कि सेक्स कैजुअल वाले पे किस तरह से उन पे आरोप लगाया है। देखिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात कि वो हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे। दूसरी बात कि यह सारे फुटेज उनके चुनाव के बाद आए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है उनकी पार्टी से। तो इस सारे मामलों पर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने बात करके उनको पार्टी से निष्कासित हुए, और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके, वो चाहे कोई नेता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, यदि भ्रष्टाचार और इस प्रकार के करप्शन में कोई भी आरोपित होंगे तो उनके दरवाजे जहां तक जाने चाहिए वो जाएंगे। उसमें नरेंद्र मोदी जी उसको किसी को नहीं बचाने वाले हैं। किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बलात्कारी को नरेंद्र मोदी जी न बचाए हैं न बचाएंगे। चलिए, सर, तमाम मुद्दों पे हमने प्रीति जी से बात किया। इन्होंने सभी बारे में बताने की भी कोशिश की। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव पीएम नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात तो कहते हैं, लेकिन वो दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सिर्फ उनकी बस मंच तक ही सीमित रह जाती है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।